देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 19,000 के करीब पहुंच गई है। अब देश में 18,985 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। संक्रमण से 603 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,260 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,329 नए मामले आए हैं और 44 लोगों की मौत हुई है, जबकि 705 लोग वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 61 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं। उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक अब तक 4,49,810 सैंपलों का टेस्ट किया जा चुका है। कल 35,852 टेस्ट किए गए। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के लॉकडाउन पालन करने को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। हालांकि इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स को कोलकाता और जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 16 विदेशियों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को भी गिरफ्तार किया है। शाहिद पर जमातियों को शहर की 2 मस्जिदों में छिपाने का आरोप है। जमातियों की मदद करने वाले 12 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। लोगों की लापरवाही, लोगों की अज्ञानता और जानबूझकर लोगों के द्वारा संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्रवाई तो होगी। हमारा तो उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोकें और फैलाव को सब रोकने में सबको सहयोग करना चाहिए। सहारनपुर में विदेश से आए 54 जमातियों को वीजा नियमों के उल्लंघन में जेल भेज दिया गया है। ये सभी शहर की अलग अलग मस्जिदों में ठहरे थे। 57 में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको कोरोना लेवल 1 का जो हमारा केयर सेंटर है वहां पर रखा है। शेष 54 लोगों को हम लोगों ने यहाँ किशोर जेल को अस्थायी जेल के रूप में घोषित किया है, वहां रखा हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस से 4 हफ्ते के भीतर घटना की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही इस बारे में जानकारी भी मांगी गई है कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में अब तक क्या कार्रवाई हुई। साथ ही ये बताने के लिए भी कहा गया कि मारे गए लोगों के परिवारों को क्या सहायता दी गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पालघर में साधुओं की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पवार ने कहा कि अफवाह की वजह से पालघर में साधुओं की हत्या हुई है। राज्य सरकारने आणि पोलीस दलांनी त्या संबंधीची खबरदारी घेतली आणि अक्षरशः दुसऱ्या दिवशी त्याचे संबंधित लोक अरेस्ट करण्याच्या उद्देशाची काळजी घेतली। वहीं संतों ने एक बार फिर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने पर मुंबई कूच करने का ऐलान किया है। कोरोना को लेकर पश्चिम बंगाल भेजी गई इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम से सहयोग न करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने अपनी टीम को काम से रोके जाने को आपदा प्रबंधन कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया है। गृह मंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2020 के ऑर्डर का पालन करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्र से टीम भेजे जाने का विरोध किया था और इसे राज्य में दखल बताया था। We were assured that today we will again have a meeting and we will be going out, but today we were informed that there are some issues. केंद्र से भेजी गई 5 टीमों को 7 जिलों में जाना था। टीम जिलों में पहुंच भी गई, लेकिन सिर्फ कोलकाता में ही टीम को 3 से 4 जगहों पर जाने दिया गया। दिल्ली में कोरोना से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के 2081 मामले आए हैं, जिनमें से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 431 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1603 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 80% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। साथ ही दिल्ली में वायरस संक्रमण से मरने वालों में 83% ऐसे लोग हैं जो कई दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। दिल्ली सरकार ने राशन की दिक्कत को दूर करने के लिए हर परिवार को एक किट मुफ्त देने का फैसला किया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने 30 लाख ऐसे लोगों को फ्री राशन देने का इंतजाम किया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। 28 से 29 अप्रैल से जब अगले महीने का राशन बंटना चालू होगा, मई का,
तो हर परिवार को, जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी और जो ई कूपन लेके आएंगे उनको भी एक एक किट दी जाएगी बेसिक सामान की। जरूरतमंदों को बांटने के लिए दिल्ली में सभी विधायकों और सांसदों को 2-2 हजार फूड कूपन मिलेंगे। दिल्ली सरकार कल से पत्रकारों के कोरोना टेस्ट कराएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों को 2 दिन रैपिड टेस्टिंग किट इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। आईसीएमआर ने कहा कि रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट के नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक ऑन ग्राउंड टीमों के किट परीक्षण के बाद 2 दिनों में एडवाइजरी जारी की जाएगी। साथ ही किट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद इसे संबंधित कंपनी को वापस भेजा जाएगा। एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है। उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। राजस्थान में रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो खुद भी खरीद रहे हैं चाइना से किट। कोई किट यहाँ आ रहे हैं, कोई किट वो खरीद रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं कुछ आपको कहूंगा कि हम क्या अप्रोच आगे रखेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपील पर बिहार सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बिहार सरकार ने 6000 से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट मंगवाई थी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। यहाँ मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकार सुरक्षित हैं। भारत अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अधिकार किसी भी देश से ज्यादा पुख्ता हैं, मजबूत हैं। रविवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भारत में इस्लामोफोबिया की घटना पर चिंता जाहिर की थी। संगठन ने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1300 के करीब हो गई है। राज्य में अब तक 1294 लोग कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 140 मरीज ठीक हुए हैं। रायबरेली में आज एक साथ 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि आगरा में कोरोना के 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना और लॉकडाउन के हालात की समीक्षा की है। सीएम योगी ने हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना के टेस्ट बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के अंदर हॉटस्पॉट्स की पूरी टेस्टिंग हो, जिन क्षेत्रों में आवश्यकता हो और अधिक मामले हैं टेस्टिंग के, उस क्षेत्र में फुल टेस्टिंग कराई जाए। इस बीच गाजियाबाद के बाद अब नोएडा के रास्ते भी पूरी तरह सील करने पर विचार हो रहा है। इसका मतलब कोई भी गाजियाबाद से नोएडा और नोएडा से दिल्ली गाजियाबाद नहीं जा पाएगा। हालांकि गाजियाबाद डीएम ने मीडिया कर्मियों को अधिकृत पहचान पत्र पर आने जाने में छूट दी है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.